अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम गाजी है। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो दो बहनों का वीडियो एक साथ लेके आए हैं। पहला तो निधि शर्मा जी ही हैं, मिश्रा जी बहन प्रज्ञा मिश्रा जी का वीडियो उसी के साथ है। इस वीडियो का टाइटल है कि इस्लाम में बुत परस्ती क्यों नहीं की जाती है। निधि शर्मा जी का रिएक्शन तो बहुत ही शानदार होता ही है। वो प्रज्ञा मिश्रा जी का भी वीडियो देखिए प्रूफ के साथ कि इस्लाम में बुत परस्ती क्यों नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लाम में कोई बुत परस्ती क्यों नहीं करता? माशाअल्लाह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब की कोई मूर्ति क्यों नहीं है? आज हमको इसके पीछे का कारण बताने वाली हैं प्रज्ञा मिश्रा जी, इस देश की जानी मानी पत्रकार, एंड शी इज अ ट्रू जर्नलिस्ट इन रियल सेंस। तो वीडियो 100% लॉजिकल होने वाला है एंड इट वाज मेड एट दैट टाइम जब नुपुर शर्मा, एक गुस्ताखे रसूल जिसने बेहुरमती करने की कोशिश करी थी दीन इस्लाम की, तो तभी उसने एक घिनौना सवाल भी खड़ा किया कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की कोई मूर्ति यानी कि बुत क्यों नहीं है। और वो इतनी बुरी तरीके से उन्होंने डिलीवर किया ना कि आज वो इंटरनेट पे एक भी स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है। भारत को दूसरे जो इस्लामिक नेशंस हैं वहाँ के किंग्स तक ने आपत्ति जताई थी कि ऐसा दोबारा से होना नहीं चाहिए। दैट्स डिस्ग्रेसफुल एंड इट इंडीड वाज। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं भली भांति इस बात से मुतासिर हूँ कि इस्लाम के अंदर बुत परस्ती करना एक गुनाह है, एक शिर्क है, क्योंकि इबादत सिर्फ एक ही खुदा अल्लाह की करी जाती है जिन्होंने इस पूरी कायनात को बना दिया है। तभी वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी नहीं है इबादत के काबिल अल्लाह के सिवा और कोई। वैसे एक बहुत ही पेचीदा संगीन मैटर है जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार हम प्रज्ञा मिश्रा जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पर्सनली मेरे बिलीफ्स भी बताऊंगी मूर्ति पूजा से रिलेटेड, और आप भी बताइएगा कि क्या आप मेरी विचारधारा से अग्री करते हैं। व्हाट्स योर बिलीफ? वैसे मोमिन होंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह में ही विश्वास रखते होंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। पैगंबर मोहम्मद साहब की कभी कोई तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जाती? मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की या पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई मूर्ति क्यों नहीं लगाते? इस्लाम में ऐसे नियम क्यों है? क्यों पैगंबर को किसी चित्र या किसी और माध्यम से दिखाना प्रतिबंधित है? क्या पैगंबर का कभी कोई चित्र रहा है? इसके बारे में कुरान क्या कहती है? आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने जो मजाक उड़ाया, फिर माफी मांगी, उसके बाद पूरे विश्व में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानकारियां खोजी जाने लगी। मैंने पिछले वीडियो में उनकी शादी हजरत आयशा से कैसे हुई ये रिसर्च के जरिए आपको बताया। आज बात इस पर करेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई मूर्ति क्यों नहीं है। दोस्तों, मुस्लिम धर्म में अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद साहब का चित्र या मूर्ति बनाना उनका अपमान समझा जाता है। कहते हैं कि ये बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा या मूर्ति की इबादत को बढ़ावा देता है। दुनिया के सारे धर्मों में एक सर्वशक्तिमान शक्ति से दुआ मांगी जाती है, प्रार्थना की जाती है, आशीर्वाद मांगा जाता है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं। लगभग सारे धर्मों में भगवान के रूप को देखकर उनसे कुछ मांगने का रिवाज है, लेकिन मुस्लिम धर्म में भगवान का मतलब अल्लाह का कोई रूप नहीं है। दोस्तों, कुरान में कुल 114 चैप्टर है, मतलब अध्याय हैं जिन्हें सूरा कहा जाता है। हर चैप्टर या सूरे के अंदर छोटे छोटे खंड हैं जिन्हें आयत कहा जाता है। ठीक वैसे जैसे गीता में अध्याय होते हैं, श्लोक होते हैं। पूरी कुरान में कुल 6236 आयतें हैं। कुरान के 42वें सूरे की 42 नंबर आयत में कहा गया है कि अल्लाह ही धरती और स्वर्ग को पैदा करने वाला है, उसकी तस्वीर जैसी कोई चीज नहीं है। कुरान में लिखी गई इन बातों के आधार पर इस्लाम के जानकार मतलब निकालते हैं कि अल्लाह को किसी मनुष्य के हाथों से बनाई गई तस्वीर में कैद नहीं किया जा सकता। उनका सौंदर्य इतना ज्यादा है और उनकी महिमा इतनी बड़ी है कि मनुष्य के हाथों इसका चित्रण हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो इसे अल्लाह का अपमान माना जाएगा। कुरान के चैप्टर या सूरे नंबर 21 की आयत नंबर 52 से 54 में भी मूर्ति पूजा को अब्राहम द्वारा गलत बताया गया है। इस आयत का हवाला देते हुए इस्लाम के जानकार मानते हैं कि तस्वीरें बुत परस्ती
मूर्ति यानी मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे सकती है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो कहा या किया उसे हदीस कहा जाता है और हदीस में भी तस्वीरें बनाने से साफ तौर पर मना किया गया है। मोहम्मद साहब के बाद उन्हें लिखा गया था। इस्लामी परंपरा जीवित प्राणियों की, खासकर मनुष्यों की तस्वीर बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता है। यही कारण है कि भारत के ज्यादातर हाजी आज भी मोबाइल से भी फोटो खींचने से परहेज करते हैं और यही वजह है कि इस्लामी कला ज्यादातर अमूर्त और सजावटी चित्रण की ओर झुकी हुई है। दुनिया भर में बनी मस्जिदों की दीवारें और कुरान के पन्नों पर हमें ज्यामितीय पैटर्न के नमूने देखने को मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर इंटरनेट पर पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से जो तस्वीरें पड़ी हैं वो कहां से आई? दोस्तों, एडिनबरा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मोना सिद्दीकी मुस्लिम कलाकारों की बनाई मोहम्मद साहब की तस्वीरों के बारे में ये कहती हैं कि ये तस्वीरें मंगोल और ऑटोमन साम्राज्य में बनाई गई थी। इन तस्वीरों में मोहम्मद साहब के चेहरे को बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये साफ है कि ये उन्हीं को दर्शाती हैं। वे कहती हैं कि ये तस्वीरें मोहम्मद साहब के प्रति समर्पण और उनकी ओर प्रेरित होकर के ही बनाई गई थी। ज्यादातर लोगों ने उनकी तस्वीरें उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा की वजह से ही बनाई थी। उनका इरादा बुत परस्ती का बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, मिशिगन यूनिवर्सिटी में इस्लामी कला की प्रोफेसर क्रिस्टियन ग्रूबर के मुताबिक मोहम्मद साहब की काफी तस्वीरें 14वीं सदी की हैं और उस वक्त उन तस्वीरों को निजी तौर पर देखा जा सकता था ताकि बुत परस्ती को बढ़ावा ना मिले। ग्रूबर कहती हैं कि 18वीं सदी में बड़े पैमाने पर प्रिंट मीडिया जब बढ़ने लगा तो वो तस्वीरें छपने लगी। मुस्लिम धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया। ग्रूबर कहती हैं कि इस्लामिक जानकारों ने दुनिया को बताया कि इस्लाम धर्म ईसाई धर्म से कितना अलग है। ईसाई धर्म में मूर्ति बनाना, तस्वीर बनाना या पेंटिंग करना बिल्कुल भी मना नहीं है। इसके बाद मोहम्मद साहब की तस्वीरें गायब होने लगती हैं। उनके चित्र या आकृति गढ़ने के खिलाफ एक नई बहस छिड़ गई। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम शोधकर्ता और विद्वान कहते हैं कि शास्त्रीय विद्वानों ने हमेशा से ही मोहम्मद साहब या अल्लाह या दूसरे पैगंबरों की आकृति या किसी भी प्रकार के चित्रण का हमेशा विरोध किया है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है। हिंदू धर्म में भी साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म के दो मत हैं। साकार के उपासक मूर्ति पूजा करते हैं और निराकार मूर्ति पूजा नहीं करते। तो दोस्तों, अगर भारत में कोई पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर बनाता है, किसी तस्वीर को पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बताता है, तो भारतीय कानून क्या कहता है? दोस्तों, भारत में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। सभी धर्म के लोग अपने धर्म को अपनी सभ्यता के मुताबिक मान सकते हैं। भारतीय कानून में मोहम्मद साहब की आकृति या तस्वीर बनाने के बारे में कोई अलग से जिक्र नहीं है। इस बारे में कोई भी शिकायत धार्मिक मामलों से संबंधित भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज की जा सकती है। धार्मिक भावनाएं आहत होने, दंगा भड़कने की आशंका आईपीसी की धारा 153A और 153B, 295A और 298 के तहत इस तरह के मामले दर्ज किए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेरे हिंदू भाई बहन को भी समझ में आ गया होगा कि इस्लाम धर्म में उनके भगवान या इष्ट या अल्लाह या गॉड की कोई तस्वीर क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। जय हिंद। ओके, दिस वाज अ गुड इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छा लगा देख करके। सिर्फ प्यार मोहब्बत की एकता की बातें होती हैं और जहाँ तक बात रही मेरी, आई सेड मैं अपनी विचारधारा, अपना विश्वास आपसे जाहिर करूंगी। तो आई प्रे फॉर्मलेस गॉड। मैं भी ऐसे ही भगवान की पूजा करती हूँ जिनकी कोई मूर्ति नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर धर्म में आफ्टर ऑल उस एक ही शक्ति की पूजा करी गई है, उनको सजदा किया गया, उनकी इबादत करी गई है। हमको बनाया आफ्टर ऑल खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ऑलमाइटी ने ही है। और धर्म बहुत सुंदर होता है, उसे लेकर के लड़ना झगड़ना तुच्छ लोगों का काम है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में यही है कि इंसानियत के मार्ग पर चलें, सबकी रिस्पेक्ट करें और कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो। नफरत करना दूर दूर तक किसी के भी इष्ट देवता ने नहीं बताया है, क्योंकि खुदा की पैदा करता मखलूक अगर आपस में ही लड़ने लगेगी तो डेफिनेटली क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स को अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी क्रिएशन इज फाइटिंग, राइट? सो इट्स बेटर टू लव। और आप बताइए कि आप क्या विश्वास रखते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ।
तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखें। तो वीडियो आपने देखा, निधि शर्मा जी का आपका बहुत ही शानदार था, पर प्रज्ञा मिश्रा जी का इस्लाम के बारे में कि मूर्ति पूजा क्यों नहीं की जाती है उसके बारे में जो जानकारी आपने दी बहुत ही लाजवाब थी, बहुत ही शानदार थी। आपने कंप्लीट जाना कि इस्लाम में मूर्ति पूजा क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि मूर्ति पूजा इस्लाम में हराम बताया गया है, शिर्क है, अल्लाह के बराबर किसी को खड़ा करना, और ये जानना कि इससे हमारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं या हम जो मांगते हैं ये हमारी पूरी कर देता है, तो वो इस्लाम में शिर्क कहलाता है। प्रज्ञा मिश्रा जी के ज़रिए से आपने सुनी और देखी, और बहुत ही शानदार पत्रकार हैं। वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।